नमस्कार दोस्तों। सोमवार 2 फरवरी को भारत और अमेरिका में ने एक नए व्यापार समझौते या ट्रेड डील की घोषणा की है। पिछले कुछ वक्त से दोनों देशों के बीच रिश्तों में बहुत तल्खी चल रही थी और तल्खी के मद्देनजर इस समझौते ने रिश्तों में सुधार की एक उम्मीद जगाई है। लेकिन समझौते की शर्तों और समय सीमा के बारे में भारत सरकार ने जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। हालांकि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार शाम को कहा कि अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील पर अंतिम दौर की बातचीत में ब्यौरे तय किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस डील के बारे में जो कुछ लिखा है, उसमें से बहुत सारी बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। और इसी वजह से इस डील से कई ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जिनके जवाब अभी तक मालूम नहीं है। अब पहला सवाल ये बनता है कि क्या वाकई भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा? प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने जा रहा है और भारत अमेरिकन तेल कंपनियों से ही तेल खरीदेगा। उन्होंने यह कहा कि भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीद सकता है, लेकिन भारतीय पक्ष ने इन बयानों पर कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं की है। तो यह दावा सिर्फ अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के राजनीतिक बयानबाजी भी माना जा सकता है। जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर विश्वजीत धर कहते हैं कि अमेरिका ने बहुत कुछ बोला है, वहीं भारत सरकार ने इस पर चुप्पी साधी हुई। प्रोफेसर धर कहते हैं कि देखिए, हमारी सरकार का आधिकारिक रुख था कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा का अपने हिसाब से निर्धारण करेंगे और उसका बड़ा साफ संकेत था कि अगर हम रूस से सस्ते में तेल मिल रहा है तो हम वहीं से खरीदेंगे। तो एक तरह से जो एक संप्रभु देश का नजरिया है, उसे हमारी सरकार ने साफ तौर पर बोला था। अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बोला है, हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, ये भारत सरकार के पहले अपनाए गए रुख के बिल्कुल उलट है। मतलब यह है कि अमेरिका भारत को डिक्टेट कर रहा है या भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को कैसे हासिल कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। अपनी बात को जारी रखते हुए प्रोफेसर दर कहते हैं कि भारत की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक खंडन नहीं आया है और मेरी बात तब तक मान्य रहेगी जब तक भारत सरकार यह नहीं कहती कि ट्रंप ने जो भी कुछ कहा है वह ठीक नहीं है और हमारा नजरिया ट्रंप के नजरिए से अलग है। मोहन कुमार फ्रांस में भारत के राजदूत रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बहुपक्षीय वार्ता के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। वह कहते हैं कि समझौते की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना फिलहाल मुश्किल है। कोई ना कोई तो औपचारिक दस्तावेज जरूर होगा और उसी के आधार पर आगे बात की जा सकती है। तो कोई भी दस्तावेज देखे बिना यह कहना मुश्किल है कि असल में क्या तय हुआ है। भारत ने वैसे पहले से ही रूसी तेल की खरीद काफी कम कर दी है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या भारत 500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा? अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और दावा किया है कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर के ऊर्जा, तकनीक और कृषि उत्पाद खरीदेगा। हालांकि असलियत यह है कि भारत का कुछ सालाना अमेरिकी आयात अभी 50 बिलियन डॉलर से भी कम है। ऐसे में इस लेवल तक पहुंचना दशकों का काम हो सकता है, यानी कम से कम 10 साल लगेंगे। क्या यह दावा हवाबाजी है? अब इस पर फिर से प्रोफेसर विश्वजीत कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का यह कहना कि भारत कृषि उत्पाद अमेरिका से आयात करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को बड़े साफ तौर पर कहा था कि हमारे किसानों के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इससे कृषि से जुड़े एक बड़े तबके को राहत मिली थी कि अमेरिकन कंपनियों का दबदबा इस मार्केट में नहीं रहेगा और भारत के जो छोटे किसान हैं, उनकी रोजी रोटी सुरक्षित है। बात हमारे देश की खाद्य सुरक्षा की भी है, यानी फूड सेफ्टी। 60 के दशक में अमेरिका हम पर हुक्म चलाता क्योंकि हम अमेरिका के आयात पर निर्भर थे। तब से लेकर आज तक ऐसे हालात बने कि आज हम बड़े प्राउड के साथ कह सकते हैं कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं या हम आत्मनिर्भर हैं। अब उस आत्मनिर्भरता के ऊपर आंच आती दिख रही है। अमेरिका के कृषि सचिव ने भी कुछ बोला है। उन्होंने जो कहा है, उस पे भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा है कि हम भारत को निर्यात करेंगे और हमारे यानी अमेरिकी किसानों को उससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। अब ये आधिकारिक तौर पर तो भारत की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं हुई है, लेकिन उनकी तरफ से यह आ रहा है कि कृषि और ऊर्जा जो 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे देश के लिए, वहाँ पर अगर हम अमेरिका के ऊपर इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो तो हम इन मुद्दों पर तो बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। पीयूष गोयल ने मंगलवार शाम को कहा था कि इंडिया और यूएस डील के तहत एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टर को लेकर उनका संरक्षण दिया गया है।
गोयल ने कहा है कि जैसी अंतिम सहमति बन जाती है, सारा विवरण सार्वजनिक कर दिया जाएगा। भारत के अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदने की संभावना क्या है? अब इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले उस पूरे दायरे को देखना होगा जिसमें यह बात की जा रही है। क्या यह उन चीज़ों पे लागू होता है जिन पर बातचीत के दौरान काम शुरू हो चुका है, या ये चीज़ें हम पहले से खरीद रहे हैं? या फिर समय अवधि का भी सवाल भी है। मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले समय में एक लंबी अवधि में होगा। यह देखने की ज़रूरत होगी कि दोनों पक्षों ने किस समय अवधि पर सहमति बनाई है। अतीत में कई ऐसे मौके आए हैं जब ट्रंप ने अपनी कही गई बातों या दावों के पीछे हट दिखे हैं। क्या भारत के साथ हुई डील पर किए गए उनके दावों का भी यही हाल होना है? कुछ समय पहले तक अमेरिका भारत को कह रहा था कि आप रूस से तेल खरीदकर उसकी वार मशीन को फंड नहीं करेंगे। राजनीतिक तौर पर ट्रंप के लिए यह जरूरी बात थी। अब दूसरी बात है कृषि। कृषि की जो पूरी लॉबी है, उन्होंने बड़े तौर पर ट्रंप के लिए वोट किया था। साल 2024 में अमेरिका के कृषि प्रधान राज्यों में 70% से ज्यादा वोट ट्रंप के लिए आया, और वो इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं बड़ी सी ट्रेड डील करूंगा बड़े देशों के साथ, इंडिया, चाइना, और आप मुझे वोट कीजिए। अब वहां जो उनका पॉलिटिकल कमिटमेंट यानी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, और अगर वह ये सब कह रहे हैं और होता नहीं है, तो उनके लिए पॉलिटिकल फॉल आउट जो है वो ठीक नहीं होगा, सही नहीं होगा, काफी नुकसान पहुंचाने वाला होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वह ये कह रहे हैं कि भारत $500 अरब का आयात करेगा, तो वह ऐसे ही नहीं कह सकते, क्योंकि इस बयान के गलत साबित होने पर राजनीतिक परिणाम उनके लिए काफ़ी गंभीर हो सकता है। अब तीसरा सवाल आता है कि क्या भारत अमेरिका पर सभी टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं हटाएगा? सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर अपने पोस्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर समस्त टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं ज़ीरो कर देगा। लेकिन भारत ने अब तक किसी भी आधिकारिक बयान में इसका ज़िक्र नहीं किया है। भारत परंपरागत रूप से कृषि, जीएम खाद्य उत्पादों और संवेदनशील श्रेणियों में विदेशी आयात के प्रति सतर्क रहता है, और इन क्षेत्रों में बाजार खोलने की संभावना बेहद कम मानी जाती है। पास्ट में जो इंडिया का पोजीशन रही है, वो ये रही है कि डेवलप जो कंट्रीज़ हैं, उनको ज़्यादा टैरिफ, और जितने भी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, उनको कम टैरिफ देना चाहिए। अब यह बात पूरी तरह से गलत साबित हो रही है। अब जो भी बयान आ रहे हैं, उनके मुताबिक अमेरिका 0% टैरिफ देगा। ट्रम्प के आने से पहले भारत पर जो टैरिफ लगता था, वो लगभग 2.5% है, लेकिन अब वो 18% हो गया है। और भारत जो अमेरिका पर लगाता था, अगर वो 0 हो जाता है, तो ये बिल्कुल ही एक उलटफेर हो जाएगा। भारत का बहुत ज़्यादा घाटा है। इस अब इस तरह की डील में तो भारत का ज़्यादा घाटा ही है। अब इसमें हमारे वित्त मंत्री ने भी कहा कि एमएसएमई को सपोर्ट करना है, क्योंकि उनकी क्षमता कम है। अगर हम मार्केट को अब कृषि मार्केट को पूरी तरह से खोल देते हैं, तो एमएसएमई का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब इस डील में अभी तक ये क्लियर नहीं है कि हम किन उत्पादों की बात कर रहे हैं, यानी किन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। उसमें कौन-कौन सी सर्विसेज़ इंक्लूडेड हैं या नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि इसको ज़ीरो करने का मतलब क्या है? क्या इसे 6 महीने में करना है, 1 साल में करना है, 5 साल में करना है, 10 साल में करना है, या उसके लिए फिर वही छोटी-छोटी बातों को देखना पड़ेगा। अब क्योंकि डील के फाइन प्रिंट के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल समझौता तो है ही। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये भारत और ईयू की जो ट्रेड डील हुई है, उसके एकदम बाद हुई, तो तब इसके भी अलग मायने हो जाते हैं। तो ये भी तब भी ट्रेड डील काफ़ी हद तक मायने हो जाती है। यह बेहद अहम है, इसलिए क्योंकि ये समझौता यूरोपियन संघ के साथ किए गए हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तुरंत बाद हुआ है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।